गाइस तेल की कीमतें तो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। आप सभी लोग इसके बारे में जानते ही होंगे। मैं भोपाल मध्य प्रदेश में रहता हूं। यहाँ पर 96 के ऊपर जो है वो तेल की कीमतें जो है वो चली गई है। पेट्रोल जो है वो 96 रुपीज से ऊपर जा चुका है। तो आप कौन से स्टेट से और कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा। और आपकी सिटी में तेल की कीमतें क्या चल रही है, ये जरूर नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा। चर्चा करेंगे गाइस कि आज की रेट में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस इतनी तेजी से क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इस पर डिटेल में थोड़ी सी बात करने वाले हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि ऑटोमोबाइल फ्यूल्स जो हैं, इनकी कीमतें जो है वो रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। राइट, बहुत हाई हो गई हैं इनकी कीमतें। आज की रेट में 100 रुपए तक टच करने वाली हैं। और कुछ कुछ जगह पे तो शायद ऐसी खबर भी आई है, राजस्थान के आसपास 100 रुपए भी हो चुकी है। 100 रुपए लीटर राजस्थान का रिकॉर्ड हमें देखने को मिल रहा है। द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स में ये बकायदा न्यूज जो है वो आ चुकी है कि राजस्थान पे 100 रुपए लीटर जो है वो पेट्रोल टच कर चुका है। तो पेट्रोल के प्राइसेस तो बहुत ही तेजी से इंक्रीज होते जा रहे हैं गाइस। तो क्या पेट्रोल के प्राइस का इंक्रीज होने का कारण क्या कच्चे तेल की कीमतें हैं? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं गाइस कि तेल को हम लोग इंपोर्ट कराते हैं हमारी कंट्री के अंदर। तो क्या इंटरनेशनल मार्केट पे क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की कीमतें काफी हाई हैं क्या? तो आपको बता दें, बिल्कुल नहीं। कच्चे तेल की कीमतें हाई नहीं है, बल्कि इसका उल्टा ही है, कच्चे तेल की कीमतें अचानक से गिर गई हैं। और गाइस इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें जो है, कच्चे तेल की जो कीमत है, उसका मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं तो देखो, अप्रैल के समय पर, मार्च अप्रैल के समय पर आप सभी लोग जानते हैं 2020 में लॉकडाउन लग चुका था। ना कोई इंपोर्ट हो रहा था, ना कोई एक्सपोर्ट हो रहा था, ना हमारी कंट्री में सामान आ रहा था, ना कंट्री से सामान जा रहा था। इंडस्ट्रीज वगैरह, फैक्ट्रीज वगैरह सब कुछ बंद हो चुकी थी। तो तेल की कीमतों पे बहुत तेजी से गिरावट आई थी। और इतनी गिरावट आई थी कि आइडिया के तौर पर मैं आपको बताऊं तो आज से 50 साल पहले 1970s के समय पर जो इंटरनेशनली जो क्रूड ऑयल की जो कीमत थी, कच्चे तेल की जो कीमत थी, उतनी ही कीमत अप्रैल 2020 में, बल्कि उससे भी कम जो है वो देखने को मिली थी। उससे भी कम, लिटरली। राइट, 2020 में कीमतें जो है वो देखने को मिली थी। 1973 में जो क्रूड ऑयल की कीमत थी ना इंटरनेशनल मार्केट में, वो 2020 के आंकड़ों के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा ही थी। राइट, तो मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि 2020 में क्रूड ऑयल की कीमतें एकदम से गिर गई थी। फिर जब से काम वगैरह फिर से शुरू हुआ, लॉकडाउन वगैरह हटा, राइट, फैक्ट्रीज वगैरह फिर से चालू हुई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फिर से शुरू हुआ, तो क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी हम लोग को देखने को मिली। राइट, यानी कि बढ़ी है कि क्रूड ऑयल की कीमतें, बट उतनी नहीं बढ़ी है जितनी कि इवन 2018 के समय पर भी देखने को मिली थी। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि आज की रेट में क्रूड ऑयल की कीमतें जो है वो कम है इंटरनेशनल मार्केट में, बट पेट्रोल और डीजल की कीमतें ज्यादा है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जनरली हम लोग तो यही देखते हैं ना कि अगर जो माल जो है, अगर जो हम माल हम लोग इंपोर्ट करा रहे हैं, अगर वो माल सस्ता होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि उसका बेनिफिट तो कंज्यूमर्स को मिलना चाहिए, हम लोगों को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, बट नहीं मिल रहा है। उसके बारे में काफी सारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि यहां पर सरकार ने अपनी एक्साइज ड्यूटी जो है वो बढ़ा दी है। मतलब कि कुल मिलाकर इस चीज का, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल की कीमतें जो गिरी हैं, इसका पूरा पूरा लाभ, पूरा पूरा बेनिफिट, बल्कि उससे ज्यादा ही बेनिफिट जो है वो सरकार उठा रही है। सरकार ने क्या किया है, अपने रेवेन्यूज को बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए सरकार ने कंज्यूमर के ऊपर जो है ये बोझ जो है वो डाल दिया है। राइट, तो और कंज्यूमर को अल्टीमेट बेनिफिट नहीं मिल रहा है। सरकार ने फोकस किया कि सरकार का जो लॉस हुआ अभी इस पीरियड में, कोरोना वायरस के समय पर, तो उसकी सरकार कहीं ना कहीं से इस प्रकार से भी भरपाई कर रही है। तो आप ये कह सकते हो कि इंटरनेशनल मार्केट पर क्रूड ऑयल की कीमतें डाउन है, बट देन टू हमारी कंट्री के अंदर पेट्रोल और डीजल के रेट्स में मतलब टेक्निकली अगर बात करें तो गिरावट आनी चाहिए थी। पेट्रोल और डीजल के जो रेट्स है वो कम होने चाहिए थे, बल्कि उल्टा ही हो गया। ये पेट्रोल और डीजल के रेट बल्कि बहुत ज्यादा बढ़ गए। राइट, तो ये बेसिकली सरकार का जो है वो किया धरा है। सरकार ने ड्यूटीज वगैरह इंपोज कर दी, टैक्स वगैरह लगा दिए, और इसके कारण से अल्टीमेट जो बोझ है वो कंज्यूमर्स के कंधे पर आ गया, हम लोगों के कंधे पर आ गया, और हम लोगों को ज्यादा जो है वो कीमतों में पेट्रोल और डीजल्स को लेना पड़ रहा है। राइट, और ऑयल मार्केट कंपनीज जो है गाइस, ये टोटली फ्री होती हैं कि इनको क्या पेट्रोल और डीजल के प्राइस जो है वो सेट करना है। राइट, और ये बेसिकली ऑन पेपर जो है वो प्राइस सेट करती है इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए। राइट, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह जो होती है, ये इस पर कर वगैरह जो है वो, ड्यूटीज वगैरह जो है वो इंपोज कर देती हैं, और उसके कारण कंज्यूमर को कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता। इंटरनेशनली अगर प्राइसेस लो भी हैं तो भी कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो अगर मैं आपको इस पूरी चीज का सार समझाऊं तो इंटरनेशनल मार्केट पर क्रूड ऑयल के, कच्चे तेल के प्राइस जो है वो कम है, बावजूद उसके जो बेनिफिट हम लोग को जो मिलना चाहिए था क्रूड ऑयल के प्राइस कम होने के कारण, कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस जो है वो टेक्निकली कम होने चाहिए थे, बल्कि बढ़ गए हैं, क्योंकि सरकार ने उसके ऊपर टैक्सेस लगाए हुए हैं।
सरकार इस प्रकार से टैक्स लगा के अपनी भरपाई कर रही है, अपने नुकसान की भरपाई कर रही है। और गाइस ये बढ़ती कीमतों के कारण ना ही सिर्फ शहर में रहने वाली जनताओं को नुकसान हो रहा है, बल्कि रूरल एरियाज में, गांव में रहने वाली जनता को भी नुकसान हो रहा है। अब देखो, गांव में रहने वाली जनता को कंपैरेटिवली कम नुकसान हो रहा है, क्योंकि वहां पर ज्यादा जो है वो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह एज सच जो है वो उपयोग में नहीं लिया जाता, जितना कि शहर में रहने वाले लोगों के द्वारा यूज में लिया जाता है। बट फिर भी वीक मानसून के कारण, कमजोर मानसून के कारण गांव में रहने वाले जो किसान हैं, उनको इरिगेशन के लिए, उनको सिंचाई के लिए डीजल पावर्ड इंजन की आवश्यकता पड़ रही है। यानी कि इरिगेशन पर्पस के लिए उनको डीजल की आवश्यकता पड़ रही है मोटर चलाने के लिए। तो उसमें उनका अल्टीमेटली नुकसान हो ही रहा है, राइट, क्योंकि कीमतें ज्यादा है ना डीजल की और पेट्रोल की। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और क्रूड ऑयल के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं? तो प्राइस जो है वो पूरी तरह से मैंने आपको समझा ही दिया कि गिर गए थे अप्रैल 2020 में, पेंडेमिक के बाद डिमांड भी उसकी एकदम से गिर गई थी, राइट। और पूरा खेल डिमांड और सप्लाई का ही होता है यहां पर। जैसे कि जहां पर डिमांड नहीं है, सप्लाई ज्यादा है, तो प्राइस तो ऑब्वियस ही बात है, गिरना पक्का ही है, राइट। और बट यहां जहां पर डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होता है, तब क्या होता है, प्राइस बढ़ते ही है। बट अभी ऐसा खेल है ही नहीं। अभी जो खेल है वो पूरा का पूरा सरकार का है, सरकार ने इस प्रकार से खेल लिया। तो ये कॉन्सेप्ट बस आपको इतना समझना है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस, कच्चे तेल के जो प्राइस है वो कम है, बट सरकार ने उसके ऊपर टैक्सेस वगैरह लगाकर, ड्यूटीज वगैरह लगाकर प्राइस को बढ़ा के ही रखा हुआ है, बल्कि और बढ़ा दिया है, जिसके चलते सरकार का जो नुकसान हुआ है, सरकार अपनी कुछ भरपाई जो है वो इन टैक्सेस के थ्रू जो है वो कर सके। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है गाइस, जिसके बारे में एक आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए।